ओके, यस सर। थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और वेलकम है अगेन सभी साथियों को आज के इस मॉर्निंग पाठशाला में। और टीम ईगल का ये मंच है जो हमें सुबह शाम सर्विस देता है, और धन्यवाद कहूंगा एचडी पांडे सर को, जिनके माध्यम से हम सुबह शाम हमें मिलने का, डिजिटली मिलने का मौका मिलता है। अगर हम किसी फिजिकल वर्क करते या फिजिकल नेटवर्क करते तो वहां पे क्या होता है कि फिजिकल हमको सेमिनार में मिलने का मौका मिलता, पर हमको डेली हमारा ये जूम वेबिनार एक सेमिनार से कम नहीं है। यहाँ पे हम डेली मिलते हैं, डेली हमारे लीडर यहाँ पे आते हैं, और मिलते वही लोग हैं जो लाइव रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पे बातचीत भी करते हैं, इशारों में बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइव मिलने का मौका है ये। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं मिल पाते। तो ये देने का माध्यम बने हमारे एचडी पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जैसे कि आज का सेशन किसका है आपको पता है, आरएस रावत, जिम कॉर्बेट आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, 17 साल आर्मी में डिफेंस में जॉब कर चुका हूँ, और आफ्टर रिटायरमेंट कहीं जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पता है हर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। और उस जॉब के दौरान मेरे को ये सिस्टम मिला, और मैंने एक कॉल के माध्यम से, पांडे सर के माध्यम से ये सिस्टम मिला मेरे को, और एक कॉल के माध्यम से किया उन्होंने, और मैंने वक्त मांगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ, व्यवस्था करता हूँ भाई, क्योंकि सिस्टम मेरे को इतना बढ़िया लगा। बोला भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं बनानी, यहाँ पे आपका ए और बी आता है, तीसरा व्यक्ति आपके नीचे ही आता है, यानी कि ए के नीचे ही आता है। अब चाहे ये ए बी में आप आ जाओ तो आपके नीचे भी 2 लोग मेरे आ सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया गेम है, यहाँ पे पांडे जी की भी हेल्प मिलेगी, मेरा तो टीम है ही, और दूसरा ज्यादा लोग करने नहीं है, 6 लाने, फिर 6 लाने, फिर 6 लाने। अगर ये सिस्टम जैसे बता रहे हैं वैसे अगर ये काम कर जाए तो मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने रिटायरमेंट के बाद 2.5 साल 3 साल का एक प्रोडक्ट बेस्ड में काम किया, जहाँ पे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी, और इसलिए अगर सफलता नहीं मिली तो जॉब पर चले गए भाई साहब। पर इतना जरूर था कि उस सिस्टम ने एक चीज बता दी थी कि नेटवर्क बहुत बड़ी पावर है, जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब सही प्लेटफॉर्म की तलाश तो थी, और जॉब में चले गया था। लगभग 2.5 महीने जब जॉब को करते हुए हो गया था, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी करता था, और सैलरी भी अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं है। तो फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को लगा यार कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं घर पे रह के करूं। अब क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे बोलते हैं ना पांडे जी कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो ढूंढ रहा आपको, तो पांडे जी का कॉल आया, और मैं भी सोच रहा था उस जॉब को क्विट करने का, और उन्होंने ये सिस्टम के बारे में बताया। मैंने तुरंत व्यवस्था करी, यानी कि 2-3 दिन के अंदर मैंने उनको पूरा पेमेंट दिया, जबकि जेब में नहीं था। इधर उधर से मैंने व्यवस्था की, क्योंकि मेरे को बड़ा करना था। और मेरे को ये एक चीज समझ में आ गई थी कि जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी इनकम। आप जितना बड़ा स्टार्टअप करते हैं उतनी बड़ी अर्निंग लेने के हकदार बन जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट करना यहाँ से बिल्कुल सिस्टम को स्टार्ट किया। पर काम कब किया, 2.5 महीने बाद काम किया, जब पांडे जी सर की इनकम लगभग 5 लाख क्रॉस कर गई थी। और जबकि पांडे सर ने 5 स्लॉट से स्टार्ट किया था, मैंने भी 5 स्लॉट से स्टार्ट किया था। पर उनके काम से नॉन वर्किंग मेरे को जरूर आई, और उस नॉन वर्किंग की वजह से मैंने 2-4 आइडिया खुद लगाई 5-5 स्लॉट की। जब मैंने आइडिया लगाना शुरू किया तो जब मैंने तो पैसे ले लिए और डॉलर अपने वॉलेट से सामने वाले को दिए और पैसे भी ले लिए, और जब आईडी लगते ही वो तुरंत के तुरंत मेरे वॉलेट में आ गए, तो मुझे लगा यार ये तो आम के आम और गुठली की दाम, यानी कि उससे पैसा भी ले लिया और डॉलर भी मेरे को आ गए। तो ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा। और यहाँ पे मैंने 5 स्लॉट से मैंने भी स्टार्ट किया, और आज मैं यहाँ पे 12 स्लॉट पे रन कर रहा हूँ, और रॉयल्टी अचीवर हूँ, यानी कि इस सिस्टम के जो रॉयल्टी का पार्ट है उस पर भी मैं हूँ। और अभी जैसी रॉयल्टी का आएगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। फिर भी मैं जरूरी समझता हूँ कि रॉयल्टी कैसे हम लोगों ने अचीव की। पहले शुरुआती दौर में जो 10 स्लॉट कर रहा था वो रॉयल्टी में पहुंच जा रहा था, और उसके बाद जब हमारा दूसरा प्रोग्राम आया तो वहां पे भी 3 लेवल करने थे, तब जाके आप
उस जस्ट एनएफटी में पहुंच रहे थे और उसको पंप करके जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मिलती है यहाँ पे, जब 10 स्लॉट किए तब भी एनर्जी मिली, और जब हमने 3 टीयर के यूनाइटवर्स के तो वो अलग प्रोग्राम है, वो जब आएगा तो आपको डिटेल में उसकी जानकारी मिल जाएगी। पर उसमें 3 लेवल किए तब जस्ट एनएफटी मिली और वहां पे कुछ एनर्जी मिल रही थी। तो उस एनर्जी से अगर हम उसको 3500 एनर्जी कंप्लीट कर देते तो रॉयल्टी में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार मेरी टीम में भी 10 लोग रॉयल्टी अचीवर हैं। मैं ही नहीं, मेरी टीम में 10 लोग यहाँ पर रॉयल्टी बना चुके हैं। अब रॉयल्टी जैसे जैसे बनेगी, यानी कि एज ए पेंशन है ये, और इसमें आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसी एनर्जी मिलने लग जाएगी तो आपने ये देखना है कि मेरे को एनर्जी कितनी मिल रही है, और शुरुआती दौर में जो एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, और आप जो एनर्जी में इन्वेस्ट करोगे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लगे, पर जो एनर्जी में इन्वेस्ट करोगे वो आने वाले समय में उसका 10 गुना आपको दे चुका होगा। वही इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने शुरुआती दौर में 10 स्लॉट किए, 10 स्लॉट आज उसके फ्री के समझो, क्योंकि जो रॉयल्टी है वहां पे एनएफटी है वो उस 10 स्लॉट से कहीं ज्यादा कीमत की है, आप ध्यान देना। तो इस प्रकार मैं रॉयल्टी का पार्ट बना, और मेरे साथ क्योंकि शुरुआती दौर में 10 स्लॉट मैंने कर लिए थे और रॉयल्टी का मैं हिस्सा बन चुका था, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब दूसरा प्रोग्राम आया उसमें भी बहुत सारे लोग रॉयल्टी का हिस्सा बने। तो इस प्रकार हम आगे चलते रहे, खुद आगे बढ़े और टीम को भी बताया कि ऐसे रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी टीम में सबसे ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है। अब बात करते